वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, इसका एक जो मोटिव है बिहाइंड दिस वीडियो वो ये है कि अब जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस के फॉर्म भी आ गए हैं। ठीक है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीज़न के फॉर्म भी नोटिफिकेशन इशू हो चुका है और 44 पोस्ट आई हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो प्री का पेपर है उसकी डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये है कि मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है रिगार्डिंग कि सर हमारी अभी तैयारी ज़ीरो है और क्या हम यूपी पीसीएसजी की तैयारी अभी शुरू कर दें तो क्या हमारा भला हो जाएगा, या हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, या हमारा अभी जो प्रिपरेशन है वो शुरू करना यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसी बात के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ और एक ऐसा तरीका जो कि बहुत ही कम अडॉप्ट किया जाता है और उसको बहुत ही पैसे लेकर काफ़ी एक्सपेंसिव तरीके से उसको पेश करा जाता है। ठीक है, ये काम आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रिलिमिनरी का पेपर काफ़ी आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल हो जाएगा क्रैक करने के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट में इंटरेस्टेड हो, चाहे उनका होम स्टेट हो या आउट ऑफ होम स्टेट हो, जो भी हो, वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं और प्री की तैयारी अगर नहीं हुई है और कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कैसे करें, तो इसी पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा वीडियो में कि आप जो आपके नोट्स बन रहे हैं या आप बनाना शुरू करने जा रहे हैं। अब होता क्या है नोट्स मेकिंग में, मैं आपको बता दूं नोट्स मेकिंग में होता क्या है कि लोग जो है वो पूरी की पूरी किताब छाप लेते हैं। ठीक है, 300 400 पेज के नोट्स बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो। ठीक है, नोट्स मेकिंग का तरीका ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज ये है कि नोट्स मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको कम समय में रेलेवेंट चीजें बार बार पेपर अपने पलटे तो वो चीजें आपके सामने हो और बहुत ही कंसाइज मैनर में सामने हो, जिससे कि आप कुछ शब्द या 1 2 3 लाइन पढ़ें और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए, उसे कहते हैं नोट्स। ये नहीं कि पूरा का पूरा पुलिंदा बना डाला। ठीक है, और लास्ट में जब कंप्लीट हुआ और जब मन करा पढ़ने का तो लगा कि यार ये तो पूरी की पूरी किताब ही बन गई, तो ऐसे नोट्स का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाने कैसे चाहिए, देखिए नोट्स का क्या है कि आप जब भी नोट्स मेकिंग करिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं आपको बताऊं कि बहुत समय हमारा नोट्स मेकिंग में जाता है। ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी रिजल्ट जीरो रहे या मतलब ऐसा रहे कि वो नोट्स किसी मतलब के नहीं निकले, लास्ट में जब आप उसको पढ़ने बैठे तो आपको लगा कि यार इससे अच्छा तो बेयर एक्ट ही पढ़ लो या किसी और के नोट्स खरीद लो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो मुझे कुछ रिलेवेंट दिख नहीं रहा, ये तो पूरा का पूरा वही है जो कि बेयर एक्ट में था, तो इसका जीरो यूज है और ये बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं जिनको आप जरूर गौर दीजिएगा कि इन चीजों को गौर करके आप नोट्स बनाएं। सबसे पहली जरूरी चीज, और ये वो लोग भी कर सकते हैं जो अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, मैं बताऊं अभी छत्तीसगढ़ में आपका 1.5 महीना है। फ्रॉम नाउ 1.5 महीना अभी छत्तीसगढ़ के प्री में है। अगर आप अब भी चाह लेंगे तो ये काम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन हो जाएगा। करना क्या है, देखिए मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, इस समय आपको चीजें क्या करनी है जिससे कि आपका प्री निकल जाए। ठीक है, प्री निकल जाए, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपके पास पहला जो पॉइंट है वो 10 ईयर्स के पेपर, 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर, जिस भी स्टेट की आप टारगेट कर रहे हैं उस स्टेट के 10 साल के पुराने पेपर, पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स होनी चाहिए।
सारी की सारी बेयर एक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास 10 इयर्स के पेपर भी हैं और हमारे पास बेयर एक्ट भी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? तो सबसे पहले आप अपनी बेयर एक्ट, ये जो बेयर एक्ट है इसको ओपन करिए और जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने उठाया कॉन्स्टिट्यूशन, कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, ठीक है। अब आप इसकी बेयर एक्ट प्लस 10 इयर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन आप ले लो। सबसे पहले आपको इस बेयर एक्ट में से लोकेट करना है क्या, रिलेवेंट सेक्शंस, जो कि हमारे 10 सालों में, आर्टिकल लिख लो आप यहां पे सेक्शन की जगह, रिलेवेंट आर्टिकल्स, जो हमारे एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। हमें 10 इयर्स से लोकेट करना है कि ये 10 इयर्स में जो जो आर्टिकल हमारे आए हैं या जिस जिस फील्ड से हमारे सवाल बने हैं, हम उसको क्या कर लें, हम उसको कर लें लोकेट। अब मान लीजिए कि आपने कुछ आर्टिकल्स यहां पे लोकेट किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 21, 21A, ठीक है, 20, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये आर्टिकल हमारे सामने आए हैं, ठीक है, और एक काम और करिए, जब आप लोकेट कर रहे हो तो उसी आर्टिकल के ऊपर या आप एक A4 साइज पेपर लेके एक लिस्ट बना लो जो 10 सालों में पूछे गए हैं। अब जैसे कि मान लो कि आपका ये आर्टिकल 21A मान लो 2004 में आया है, 2005 में आया है या 2006 में आया है, तो आप अपना जो लिस्ट बनाओ उसके ऊपर एरो बना के इसको लिखते भी जाओ कि यार इतने इतने सालों में ये आर्टिकल आया है। अब ये बात हमारी हो गई। मान लीजिए हमने कम से कम हमने कितने 100 आर्टिकल हमने लोकेट कर लिए कि 100 आर्टिकल हमारे 10 वर्षों में आए हैं, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल्स। अब क्या करना है कि जब हमको ये लोकेट हो गया कि ये और अन्य आर्टिकल हमारे पिछले 10 सालों में हमसे पूछे गए हैं, अब इन आर्टिकल्स के ही क्या बनेंगे, आपके नोट्स। अब नोट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, नोट्स कैसे बनेंगे ये समझ लीजिए। तो एक आपका काम यहां पे कम हुआ कि आपको अब सारी चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है, क्योंकि देखिए आप किसी भी बड़े संस्थान का नोट्स देख लीजिए, वो नोट्स बनता किस बेस पे है, वो नोट्स इसी बेस पे बनता है on the basis of filtration of sections which is asked in the previous year papers। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को लोकेट कर करके वो आपके नोट्स तैयार करवाते हैं और वो रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कोई दोहराई नहीं कि वो रिलेवेंट नहीं होते, वो रिलेवेंट होते हैं, लेकिन वो नोट्स उसी बेस पे बनते हैं। और फिर आप कहते हैं कि उसी नोट से क्वेश्चन बनते हैं, तो बनेंगे क्यों नहीं, इसलिए बनेंगे क्योंकि भाई वो उसी नोट से सारे के सारे क्वेश्चन या आर्टिकल लेके आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। और ये तरीका है भी अच्छा, ये तरीका बिल्कुल भी ये तरीका यूजफुल है और इससे आपके प्रीलिम्स बिल्कुल निकल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपका ये आर्टिकल आपके सामने आ गए, आपके सामने 100 आर्टिकल्स आ गए, 10 सालों में 100 आर्टिकल से सवाल पूछे गए। अब इन 100 आर्टिकल्स के आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे आर्टिकल 21 में है, ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है। अब इसमें बोला गया है कि आपके 14 ईयर्स, ठीक है, 6 टू 14 ईयर्स आपको क्या एजुकेट करना है, ठीक है। 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर देना है, कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 टू 14 ईयर्स, काम खत्म। मतलब हमें केवल उन शब्दों को लिखना है जिन शब्दों की नोट्स में आवश्यकता है। हमें कहानी तो हमारी बेयर एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है,
हम केवल उन शब्दों को लिखेंगे जो शब्द पढ़ने पे हमें ये रिकॉल हो जाए कि इस आर्टिकल या सेक्शन का थीम क्या है, बस हमारा काम खत्म। जैसे मान लो कि 300-400 शब्दों का एक आर्टिकल है, ठीक है, कोई संविधान का आर्टिकल है जो कि 300 या 400 शब्दों का है, तो क्या नोट से पूरा उतार दोगे? कोई जरूरत नहीं है, आप केवल मेन मेन चीजों पर ध्यान दो। जैसे कि मेन मेन चीज क्या हो सकती है, ठीक है, जैसे कि आपका विद इन 3 ईयर्स, बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, और भी रिलेवेंट चीजें कि मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हो जिससे कि उस सेक्शन या आर्टिकल का जिस्ट निकल जाए, ठीक है, और जिसको पढ़ने पर हमें ये सेक्शन या आर्टिकल कम शब्दों में ही क्लियर हो जाए, वो होता है नोट्स, ठीक है। पॉइंट वाइज बना लो, जैसे इच्छा हो वैसे बना लो। उससे क्या होगा कि आपके पहली बात तो रेलेवेंट चीजें आपके सामने जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, और वो भी कितने बहुत शॉर्ट वर्ड्स में है, काफी कंसाइज में है, जिससे कि आप उसको बार बार रिवाइज कर ले रहे हैं। जितना रिवीजन होगा चीजों का, जितना रिवीजन होगा, बार बार चीजों को रिवाइज करोगे आप, जब आपके नोट्स वो बन जाएंगे और बार बार आप रिवाइज करोगे ना, देखो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो भी रेलेवेंट ही चीजें पूछते हैं, ठीक है। इररिलेवेंट चीजें वो भी आपसे नहीं पूछना चाहते हैं। जो चीजों का उतनी जरूरत नहीं है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या हमें हमारी नॉलेज चेक करने में, तो वो उसको नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं रेलेवेंट चीजें, ठीक है, कि इम्पीचमेंट कैसे होगा, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, क्या राष्ट्रपति का भी वही है, राष्ट्रपति का वही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वही है। इस तरह की चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, जो कि आपके क्वेश्चन को एक तगड़ा क्वेश्चन बनाती है। और इसी का अगर आप बहुत कंसाइज नोट्स, जिसे कहते हैं कि केवल बुलेट पॉइंट्स अगर आप लिखते जाओ, जिससे कि आप उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ो और आपका आर्टिकल फिनिश, आपका आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आगे जाओ। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स मेकिंग करेंगे तो आपका नोट्स रिलेवेंट, कम शब्दों वाला, कम पन्नों वाला और एग्जाम क्लियर करने वाला बनेगा और आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एग्जाम, जैसे आप कोई भी बेयर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, आप बेयर एक्ट खोलिए और 10 साल के पेपरों से वो सेक्शन लोकेट करिए जो 10 सालों में आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन सेक्शंस के बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ठीक है, और जब ये नोट्स बन जाए तो इसका बार बार आपको करना है रिवीजन, ठीक है। इंडेक्स सबका जरूरी है, डेफिनेशन क्लॉज सबकी जरूरी है। ये इसमें इंडेक्स और डेफिनेशन क्लॉज में आपको सरसरी निगाह घुमाते चले जाना है कि डेफिनेशन क्लॉज में क्या है, इंडेक्स में क्या है, जिससे कि ये भी आपसे ना छूटे, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बाकी नोट्स के लिए भागने की जरूरत इधर उधर कतई नहीं है, ठीक है। अगर नोट्स आपको मेरे द्वारा चाहिए, ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करवा पाऊंगा। एक साथ सारे प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, 1 बाय 1 ही प्रोवाइड हो पाएंगे, लेकिन हाँ, जो उचित होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा चैनल है जुडिशियल एस्पिरेंट। अगर आपको मुझसे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग नोट्स या रिगार्डिंग एडवाइस कोई भी आपको लेनी है, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे, जो कि है मेरा नंबर 7505757170, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर चैट कर सकते हैं, ठीक है। उचित लगेगा तो आपसे बात भी की जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स एग्जाम की कैसे क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। तो बेयर एक्ट ले लो, 10 ईयर्स के पेपर ले लो, लोकेट कर लो कहां कहां से आर्टिकल्स या सेक्शंस हमेशा पूछे जा रहे हैं, उनके बहुत ही कम शब्दों में नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करो, एमसीक्यू की किताब लगाते रहो जो भी आपके पास है, और आपका काम सफल हो जाएगा, ठीक है। 1-2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अपना एमसीक्यू की किताब जो एक लीडिंग बुक है उसको ले लो, और ये काम करो, प्रीलिम्स की तैयारी फिनिश हुई, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे एनआई एक्ट हो गया, लिमिटेशन हो गया, एसआरए हो गए, इसमें कई सेक्शन ऐसे जो हमें नहीं पढ़ने, जो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब हमारी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होती तो हम सबको इतना टाइम देते हैं जितनी आवश्यकता उसको नहीं थी। अब जैसे बीएनएसएस है या सीआरपीसी कह लो, कई प्रोविजन ऐसे हैं जिसको पढ़ने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन हम उसमें भी अपना टाइम बहुत ज्यादा जाया कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को बचाना है और अपना टाइम उस जगह लगाना जो वाकई में एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आपका प्री कभी ना रुके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा दी गई जो भी आपको सूचना है, जो भी आपको जानकारी है, समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।
तो कृपया करके अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब लोग कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आगे की वीडियो में हम आपके साथ और रिलेवेंट चीजें लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात और रिगार्डिंग, अगर किसी को अब भी नोटिफिकेशन जुडिशरी एपीओ या पीसीएसजे या यूपी पीसीएसजे एपीओ की दिक्कत है कि कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने फॉर्म, कितनी वैकेंसी, ठीक है, तो बताते चलूं कि मार्च लास्ट से पहले यूपी एपीओ का कुछ नहीं आने वाला और जून लास्ट से पहले यूपी पीसीएसजे का कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, गौर करें अपनी तैयारी पे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं सबसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।